Hello everybody, today we are talking to the MD of Sonam Clocks. How are you, Jayesh bhai, today? Fine. Okay. Yes, madam. Question C चालू करिए sir. Okay. Please take us through your journey of growth. कृपया हमें विकास की अपनी यात्रा के माध्यम से ले चलें. Yes, madam. मैं अपना स्टार्टिंग जो है वो बॉम्बे से किया 1985 में। हमने ट्रेडिंग बिजनेस से काम स्टार्ट किया। 10 बाय 10 की रूम में से 10 क्लॉक बनाते थे स्टार्टिंग में। उसके बाद 1987 में हमने कुछ दो चार स्टाफ दो तीन स्टाफ रखा। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते हमने 1996 तलक में पर डे का एक 1500 क्लॉक बॉम्बे में हम बनाते थे, असेंबलिंग करते थे और पूरा बॉम्बे में सप्लाई करते थे। चर्च गेट से विरार तलक और वीटी से समझो अंबरनाथ तलक हम उल्लासनगर क्लॉक सप्लाई करते थे सब शोरूमों में। उसके बाद में 1996 में ऐसा सोचा कि भाई अगर हम अभी ट्रेडिंग बॉम्बे जो है उसमें खाली ट्रेडिंग ही कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आगे नहीं बढ़ सकते, और ऑल ओवर वर्ल्ड का बिजनेस ये बॉम्बे से पॉसिबल नहीं है। तो हमने मोरबी जाके एक 250 स्क्वायर फीट की जगह में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। वहाँ पे हमने वॉल क्लॉक को बनाने का स्टार्ट किया। उस टाइम पे मोरबी की एकमात्र कंपनी वॉल क्लॉक बनाती थी, बाकी सारे असेंबलर थे। हमने 1996 में पर डे का 250 क्लॉक से काम स्टार्ट किया बनाने का, सोनम ब्रांड्स के नाम से। उसके बाद में 1997 में हमने एक 7500 स्क्वायर फीट का लैंड परचेस करके लाती प्लॉट में 2 नंबर में मोरबी में 7500 स्क्वायर फीट की जगह में कंस्ट्रक्शन करके स्टार्ट किया काम। फिर 2001 में हमने सोनम क्लॉक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। 2002 में हमने मोरबी राजकोट हाईवे पे 2.5 एकड़ लैंड में परचेस किया और उसके बाद में उसमें कंस्ट्रक्शन किया। स्टार्टिंग में हमने 18,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन किया और वहाँ पे हमने 6 महीने के अंदर में पूरा फैक्ट्री खड़ा करके प्रोडक्शन स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट था एक्सपोर्ट करना। फर्स्ट कंटेनर के लिए मैं कम से कम 10 से 12 टाइम मुंबई गया होगा और उसके बाद में पहला कंटेनर हमने एक्सपोर्ट किया। आज हम 27 कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मोरबी में हम लोगों ने 2017 में सोनम क्लॉक लिमिटेड के नाम से पब्लिक इश्यू लाए एसएमई का प्लेटफॉर्म पे एनएसई में। 2019 में हमने वापिस एक जो हमारी लैंड थी उसके साथ में हमने एक 4 एकड़ की और लैंड ली और वहाँ पे 2,50,000 स्क्वायर फीट का और कंस्ट्रक्शन काम किया। अभी जो क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग की हमारी क्षमता है वो 25,000 पर डे का वॉल क्लॉक हम बनाते हैं, उतनी कैपेसिटी है। हम वॉल क्लॉक के में जो क्लॉक मूवमेंट यूज होती है मेनली वो चाइना से ही इंपोर्ट होती है। वो 3-4 साल पहले हमने जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो मेक इन इंडिया का नारा दिया उसमें हम लोगों ने भी क्लॉक मूवमेंट बनाने का यहीं पे स्टार्ट किया। उसके बाद में आज 3-4 सालों के अंदर हम लोगों ने 50 to 60% इंडिया का मार्केट कवर कर लिया है। हम खुद हमारे कंजप्शन के लिए भी क्लॉक मूवमेंट बनाते हैं और छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर को और काफी बड़े मैन्युफैक्चरर को भी अभी हम लोग उसकी ब्रांड के नाम से ही बना के सप्लाई करते हैं। टोटल जो इंडिया का क्लॉक मूवमेंट का मार्केट है वो हमारे हिसाब से पर डे का 1,20,000 है। उसमें से हम अभी 40,000 50,000 पर डे क्लॉक मूवमेंट बना रहे हैं और आगे हमारा 2024 तक ऐसा प्लान है कि शायद
80 से 90% इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है उतना क्लॉक मूवमेंट हम बनाएंगे। और क्लॉक मूवमेंट में हम लोग अभी कुछ पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे प्लान है कि 90% इंडिया में ही हम लोग डेवलप कर लेंगे। और अभी तो चिप वगैरह का भी काफी प्लांट इंडिया में आ रहा है, तो अगर वो भी अवेलेबल इंडिया में हो गया तो समझो कि 100% इंडिया में भी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया का ही क्लॉक मूवमेंट पूरा बनेगा। अभी हम लोग अलार्म क्लॉक, क्लॉक मूवमेंट, डिजिटल क्लॉक, इस टाइप की सारी वॉल क्लॉक की आइटम बनाते हैं। हमारा स्टार्टिंग जो है वो 150 रुपीज से लेके हम 5,000 रुपये तक का क्लॉक्स बनाते हैं। आपके व्यूज क्या है इंडस्ट्री के बारे में, उद्योग के बारे में, आपके विचार बताइए। उद्योग के बारे में तो ऐसा है कि अभी वैसे तो ग्लोबल मंदी चल रही है, लेकिन इंडिया में अभी जो इंडिया का माहौल है और ये वैश्विक मंदी जो और कंट्रियों में है, उसके हिसाब से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का अभी बहुत स्कोप है। चाइना का जी भी काफी प्रॉब्लम होने से और चाइना का अदर कंट्री में अभी इंपोर्ट भी बहुत कम हो गया है। तो जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर का नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है, उसमें मेरे हिसाब से इंडिया में बहुत स्कोप है। इंडिया में नए स्टार्टअप भी बहुत आ रहे हैं। आपकी मुख्य कंपनी की अद्वितीयताएं क्या है? व्हाट आर द मेन यूनिक स्ट्रेंथ्स ऑफ योर कंपनी? कंपनी का मेन यही है कि हम लोग जो है वो क्लॉक का 90% 95% मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ ही करते हैं। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हम क्वालिटी मेंटेन कर पाते हैं। हम दूसरे के ऊपर निर्भर कम है। हम लोग जो पैकेजिंग आता है क्लॉक मेन्यू का, वो भी हम खुद बनाते हैं। मतलब छोटे से छोटे पार्ट्स भी हम अंदर ही बनाते हैं। जैसे वॉल क्लॉक का प्लास्टिक का रॉ मटेरियल से जो कैबिनेट्स बनता है, उसके बाद में जो क्लॉक मूवमेंट है, फिर उसके बाद में जो हैंड्स आता है, तो हैंड्स भी हम खुद बनाते हैं हमारे यहाँ। मतलब सारे जो पार्ट्स है वो भी हम लोग खुद ही बनाते हैं। इसके लिए हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कोई भी ऐसी चीज में। हाउ डू यू फोरसी द फ्यूचर? अगले 5 साल आप कैसे देख रहे हैं? अपने अपनी कंपनी का ग्रोथ कैसे देख रहे हैं? अगले 5 साल में हमको तो ऐसा लगता है कि वॉल क्लॉक में जैसे वॉल्यूम कम है अभी, वॉल्यूम इतना नहीं बढ़ रहा है, लेकिन वैल्यू वाइज बहुत इम्प्रूवमेंट है। जैसे पहले लोग 100 200 300 रुपए के क्लॉक्स लेते थे, आज इंटीरियर वगैरह से के हिसाब से और जो टायर 2 टायर 3 सिटी जो डेवलप हो रहा है, उसके हिसाब से वॉल क्लॉक की वैल्यू भी बढ़ रही है। और लोग 2,000 3,000 के भी क्लॉक पसंद कर रहे हैं। उसके हिसाब से वैल्यू वाइज ग्रोथ जो है वो बहुत है। और हमें लगता है कि अगले 5 साल में यहाँ से 3 टाइम बिजनेस बढ़ना चाहिए। अच्छा। और एक्सपोर्ट में भी अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है बहुत। काफी कंट्रियां इंडिया से इंपोर्ट करने लगी है। फिलहाल आप कौन सी कंपनी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं? सॉरी, फिलहाल आप कौन सी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हमारा मेन एक्सपोर्ट जो है वो मिडल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्री में है। ओके। और आप इन्वेस्टर्स को क्या बताना चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं? इन्वेस्टर को तो हमारा मैसेज यही है कि जो कंपनी है उसकी जो इक्विटी है उसके हिसाब से ग्रोथ तो काफी होगा। और आगे आने वाले टाइम में कंपनी और 2 से 3 प्रोडक्ट नया लॉन्च करने वाली है। और हम 1 साल या 1.5 साल के अंदर में, ये 2 साल कोविड का आया उसके हिसाब से, बाकी 2 से 3 साल के अंदर में हमारा जो अभी टर्नओवर है उससे 3 टाइम टर्नओवर होगा, ऐसे ही हमारे को उम्मीद है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।